Hello friends, today in this video we are going to start with the surface chemistry. Surface chemistry को आज हमने स्टडी करना है कि क्या होती है surface chemistry. Before discussing the surface chemistry, हमें पहले पता होना चाहिए कि surface chemistry मतलब कि surface से हमें पता लग रहा है कि कोई chemistry है जो surface के बारे में डिफाइन कर रही है. ओके, तो हमने इस बारे में पता करना है कि surface के ऊपर ऐसा क्या फिनोमिना होता है. ठीक है, अब हमारे पास मान लो ये लिक्विड है, इसके मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल पड़ा है, उसको अंदर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रही है. यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, उसके बल्क में उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग फॉर्म में होगी. मतलब जो बल्क में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल के ऊपर और जो सरफेस के ऊपर है, वो दोनों फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, डिफरेंट है. ओके, ये वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अगर हम इसे और इसे कैलकुलेट करें तो दोनों फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस क्या है, डिफरेंट है. तो हमें ये डिफाइन अब स्टडी करना था कि सरफेस के ऊपर ऐसी कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, ऐसा कौन सा फिनोमिना हो रहा है जिसके कारण इसके ऊपर क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, डिफरेंट है. तो वो केमिस्ट्री जो हमें सरफेस के नॉलेज देती है, द केमिस्ट्री टेल्स अस अबाउट द नॉलेज और विच प्रोवाइड्स अस द नॉलेज ऑफ द सरफेस, दैट इज़ नोन टू बी अ सरफेस केमिस्ट्री. ओके, नाउ बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द सरफेस केमिस्ट्री, हमें ना दो वर्ड्स के साथ दो सिमिलर और फेमिलियर वर्ड्स हैं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज होते हैं. तो वो क्या है, एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन. ओके, पीछे तो ऑप्शन ही है, बस डी और बी का डिफरेंस है. तो इनमें क्या फ़र्क है, देखो अभी हमारे फेस्टिवल था, ओके राखी, तो हम सब स्वीट्स लेके आए. तो गुलाब जामुन होता है, जब उसे चाशनी में डिबो देते हैं तो उसमें क्या होती है, पूरे उसके अंदर इक्वली जो चाशनी होती है वो इक्वली क्या डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है. ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन. दैट फिनोमिना इज नोन टू बी एब्जॉर्प्शन. एंड एडजॉर्प्शन डी जब आ जाता है वो क्या होता है, वो मतलब एक सरफेस के ऊपर हो, जैसे अगर ये पेज है और मैं इसके ऊपर ऐसे पेन चला रही हूँ तो ये सरफेस के ऊपर है ना, इस पेज के अंदर या इस पेज के इंटीरियर मटेरियल के ऊपर तो इस पेन के कारण कोई इफेक्ट नहीं हो रहा ना. दैट फिनोमिना इज नोन टू बी एडजॉर्प्शन. जैसे कि अगर आपके मान लो वॉल है, ठीक है, और उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं. तो पेंट जब कर रहे हैं वो कौन सी प्रोसेस है, एडजॉर्प्शन. और जो बल्क का फिनोमिना होता है वो क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन. होप्स आपको इतना बात क्लियर होगी. तो अब हमने क्या, पहले हमारा एड्जॉर्प्शन मतलब चिपकना ही होता है एक तरह से. ठीक है, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इज हायर ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस. मतलब यही बात है कि सरफेस के ऊपर ही कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और उसकी बल्क में कंसंट्रेशन उतनी ना हो जितनी उसकी सरफेस के ऊपर हो. दैट प्रोसेस इज नोन टू बी एड्जॉर्प्शन. नेक्स्ट, अब हमने कह दिया कि जो भी चीज़ चिपकती है, अगर मान लो ये वाटर का ग्लास है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ग्लास के ऊपर चिपक गई तो ठीक है, तो ये क्या है, एड्जॉर्प्शन है. तो हमने क्या किया, इससे ना हमने दो न्यू टर्म्स हमारे पास ओरिजिनेट हो गई. वो दो न्यू टर्म्स क्या थी, एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट. ओके, दैट टू न्यू टर्म्स आर नोन टू बी एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट. तो एड्जॉर्बेट क्या होता है, बेट होता है जिसने मतलब ऊपर चिपकना है, चिपकने वाली चीज़. ठीक है, उसे बोलते हैं एड्जॉर्बेट. और एड्जॉर्बेंट जिसके ऊपर उसने चिपकना है, जिसके जो मीडियम है चिपकने वाला, उसे बोलेंगे एड्जॉर्बेंट. इसे ना मेरे को बहुत कंफ्यूजन होती थी इसे याद करने में भी, एड्जॉर्बेंट क्या है, एड्जॉर्बेट क्या है. तो मैंने बेंट वर्ड से ना बेड बना लिया था. ठीक है, मैंने कहा बेड क्या है, हम लेजीनेस के हमारे बेड पर चिपके रहते हैं, तो हम क्या है, एड्जॉर्बेट. और बेड क्या है, एड्जॉर्बेंट. बेंट मतलब बेड और ऊपर हम चिपकने वाले जो इंसान है वो क्या है, एड्जॉर्बेट है. देन नेक्स्ट कम द एग्जांपल ऑफ द एड्जॉर्प्शन. ओके, एग्जांपल क्या है इसकी, दैट इज़ द सिलिका जेल. सिलिका जेल क्या होती है, जो हम शूज़ वगैरह लेकर आते हैं या हमारे पास कोई भी न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स का मटेरियल हम लाते हैं या वाटर बॉटल्स होते हैं, तो उनके अंदर छोटे छोटे वो पैकेट्स नहीं आते, वो होती है सिलिका जेल. एक्चुअली उसका काम क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है कि ना वो वाटर के मॉइस्चर है ना जो उसके अंदर, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द एड्जॉर्बेंट. अब वो क्या है, एड्जॉर्बेंट है, और वाटर मॉलिक्यूल जिसने उसके ऊपर जाकर चिपकना है दैट इज नोन टू बी एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेट सॉरी.
ओके, फिर हमें आता है नेक्स्ट डीजॉर्प्शन। अब एड्जॉर्प्शन होगी तो डीजॉर्प्शन क्या होगी, जो एड्जॉर्प्शन की रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब जो भी अपने क्या, अगर उसने मान लो कोई भी चीज़ को उसके ऊपर चिपकाया हुआ है, स्टिक किया हुआ है, वो जब वो रिलीज होगी, दैट प्रोसेस इज नोन टू बी डीजॉर्प्शन। नेक्स्ट इज द फिनोमेना, हमने क्या किया, सिलिका जेल को मतलब मैंने डायग्रामेटिकली प्रूव कर दिया। सिलिका जेल है, ठीक है, एड्जॉर्प्शन हुई जब उसने क्या है सरफेस के ऊपर अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या है कलेक्ट कर लिया। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या थी, एब्जॉर्प्शन में सिलिका जेल की एग्जांपल नहीं है, एब्जॉर्प्शन में सीसी, कैल्शियम क्लोराइड ले लो, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये क्या एक बल्क फिनोमेना है, इसके अंदर तक पानी चला जाता है। जैसे मैंने आपको फर्स्टली स्टार्टिंग में बताया था कि गुलाब जामुन या रसगुल्ला जो भी होता है हम मतलब हमारा फेवरेट है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। वो क्या होती है, सरफेस के ऊपर नहीं होती, सॉरी सरफेस के ऊपर नहीं होती, ऑन दी सरफेस नहीं होती, इन दी इनर चली जाती है। और एड्जॉर्प्शन क्या होती है, ऑन दी सरफेस ही होती है, वो मतलब इन तक चली जाती है। अब हमें इसकी एप्लीकेशंस करनी है। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है, इसकी एप्लीकेशंस तो वैसे बहुत ज़्यादा जगह है, लेकिन मेन कहाँ कहाँ है, कोल माइंस में, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर एंड सिलिका जेल। कोल माइंस में कैसे, कोल माइंस में क्या होते हैं, हार्मफुल गैसेस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो वो क्या करते हैं, कोल माइंस वर्कर्स को ना एक मास्क प्रोवाइड कर देते हैं, मोस्टली ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल का वो बना होता है। तो जो एक्टिवेटेड चारकोल है, ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल है, उसके ऊपर गैसेस ने क्या होना है, आकर एड्जॉर्ब हो जाना है, मतलब चिपक जाना है। तो एक्टिवेटेड चारकोल क्या है, बेंट का काम कर रहा है, और जो गैसेस हैं उसके ऊपर आकर स्टिक करेंगी, वो क्या कर रही हैं, बेट का काम कर रही हैं, एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, जो हम शुगर खाते हैं अपने घर में यूजली नॉर्मली यूज़ करते हैं, उसको क्रिस्टलाइज करने में मतलब क्या है, हम उसके ऊपर ना बोन्स चारकोल डाला जाता है कि उसे वाइट कर दें। तो वो भी एक एड्जॉर्प्शन का ही काम है कि वो बोन चारकोल डालते हैं और वो क्या करता है, उसको डीकलराइज कर देता है। सिलिका जेल, सिलिका जेल की तो मैंने आपको एग्जांपल ऊपर बताई दी। अब इसके बाद ना हमारे पास एक न्यू टर्म यहाँ से इमर्ज होती है, एक्वल्जन्स, और वी कैन ऑल्सो से दैट इज ऑक्लूजन। ओके, अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन है, जैसे मर्जी प्रोनाउंस कर लो। तो इस पे क्या होता है, हमारे पास एक मेटल, एक एड्जॉर्बेट है, ठीक है, एड्जॉर्बेट है तो उसके ऊपर क्या होगा, एक एड्जॉर्बेंट भी आएगा, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या आएगा, एक एड्जॉर्बेंट भी आएगा उसके ऊपर स्टिक करने के लिए। तो अगर एड्जॉर्बेट मेटल है और एड्जॉर्बेंट क्या है, गैस, अगर ये कंडीशन है कि एड्जॉर्बेट क्या है, मेटल, और एड्जॉर्बेंट जिसने ऊपर स्टिक करना है वो क्या है, गैस, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्वल्जन्स बोलते हैं। और इसकी एग्जांपल है N2 की गैस को अगर हम आयरन के ऊपर क्या करें, स्टिक करवा दें, तो वो किसकी एग्जांपल होती है, एक्वल्जन्स की एग्जांपल होती है। नाउ केम्स टू द डिफरेंस ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। मैंने अभी आपको बताया कि एड्जॉर्प्शन क्या होती है, वो सरफेस के ऊपर होती है, वो सिर्फ सरफेस का फिनोमेना है, उसने बल्क से कुछ नहीं लेना। लेकिन ये क्या है, इसमें क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, इसमें कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस और इन दोनों क्या है, डिफरेंट होते हैं। और इसमें क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, थ्रू आउट द मीडियम क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट कम, ये सरफेस फिनोमेना है और ये क्या है, बल्क फिनोमेना है। ये स्टार्टिंग में क्या होता है, रैपिड होता है, ये स्टार्टिंग में ना रैपिड होता है, लेकिन जैसे ही कंप्लीट होने लगता है ना, इसे स्लो हो जाता है। वो ऐसे क्यों कह रहे हैं, पता है क्या होता है, अगर मान लो ये हमारे पास कुछ टेप है, ठीक है, जिसके ऊपर ना हमने कुछ स्टिक करना है, कुछ बीड्स वगैरह हम स्टिक कर रहे हैं, पहले पहले तो वो बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो फर्स्ट लाइन स्टिक हो जाएगी और हम कहेंगे अब सेकंड लाइन हमें स्टिक करनी है, ये जो इंटरमीडिएट स्टेज स्पेसिंग है, तो स्टिक नहीं होते बीड्स, है ना। सिंपल जर्नल एग्जांपल, जो जैसे हमारे घर में टेप होती है, तो उसके ऊपर अगर आप कुछ भी बीड्स वगैरह स्टिक करो तो स्टिक पहले तो इजीली हो जाएंगे, जब ऊपर एक और लेयर स्टिक करने लगोगे वो नहीं होगी, मतलब कि पहले पहले तो उसके ऊपर स्पेस थी तो उसने स्टिक कर लिया। वैसे ही एड्जॉर्प्शन में भी
स्टार्टिंग में तो रैपिड था, लेकिन जैसे ही उसकी सरफेस क्या है कवर हो गया, वो क्या हो गया, स्लो डाउन हो गया। नेक्स्ट, ये हमेशा यूनिफॉर्म ही रहता है। एब्जॉर्प्शन क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड पर ही होती है। जैसे कि आप स्पंज वगैरह लेते हो, फोम वगैरह, तो अगर उसे आप क्या करते हो, स्पंज को वाटर में डाल देते हो, तो वाटर क्या है, वो स्पंज क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी, इक्वल अमाउंट में एब्जॉर्ब कर लेती है। हम ये तो नहीं कहते कि ऊपर ऊपर सरफेस पे तो स्पंज ने एब्जॉर्ब कर लिया और अंदर वो वैसी रहेगी, तो वो किसकी एग्जांपल होती है, एब्जॉर्प्शन की। और एब्जॉर्प्शन की एग्जांपल ये सिलिका जेल ही है। नेक्स्ट केम द टर्म दैट इज द सॉप्शन। सॉप्शन क्या होती है, जहाँ पे एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों होती हैं, तो हम उसे सॉप्शन कहते हैं। अब ये कहाँ पे होती है, जब डाइज करते हैं ना क्लोथ्स को, ठीक है, तब होती है। एड्जॉर्प्शन भी होती है और एब्जॉर्प्शन भी होती है, दोनों प्रोसेसेस होती हैं, तो उन्हें एब्जॉर्प्शन कहते हैं। नेक्स्ट इज द हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होती है, हीट ऑफ सॉप्शन होती है, पहले तो इसके यूनिट्स आप याद रखें भी, ये किलो जूल पर मोल होते हैं, कई बार 1 मार्क्स में यूनिट भी पूछ लेते हैं, कुछ पता नहीं इतना। अगर हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन की बात करें तो दो टाइप ऑफ फिनोमेना होते हैं, पहले प्रोसेसेस, एक होती है एक्सोथर्मिक, एक होती है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होती है, प्रोसेस जिसके बीच में क्या है, हीट रिलीज होती है, मतलब वो रिएक्शन जब हम लैब में परफॉर्म करते हैं ना, तो जिस भी हम बिकर में या फ्लास्क में उसे परफॉर्म करते हैं ना, तो वो हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो हमें पता लग जाता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हीट क्या होती है, रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, दैट इज नोन टू बी एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक वो रिएक्शन जिसमें क्या होता है, वो बिकर या जिस भी फ्लास्क में हम उस रिएक्शन को कैरी कर रहे हैं ना, तो वो कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। मोस्टली ये ना अल्कोहल की रिएक्शंस में ही होती हैं एंडोथर्मिक। तो उस रिएक्शन में हम क्या कहते हैं, हीट एब्जॉर्ब होगी, तो रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या है, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या है, अब देखो हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, तो ये सरफेस है, इसके ऊपर क्या है, ऊपर कुछ भी स्टिक होना है इसके साथ आके, मतलब इसके साथ क्या है, बॉन्ड्स क्रिएट होंगे। अगर मान लो ये मेटल का सरफेस है और गैस ने आके इसके ऊपर एब्जॉर्ब होना है, ठीक है, कुछ भी मतलब केमिकल या फिजिकल कोई भी बॉन्ड क्रिएट करना है, तो बॉन्डिंग बना रही है। जब भी बॉन्डिंग क्रिएट होगी, वेन एवर देयर इज अ फॉर्मेशन और द ब्रेकिंग, चाहे वो फॉर्म करे चाहे ब्रेक करे, तो हीट हमेशा क्या है, रिलीज होती है। डेल्टा एच हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या है, तो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी क्या है, इसमें नेगेटिव ही होती है। बस ये हमें याद रखना है कि हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और इसके यूनिट्स क्या है, किलो जूल। अगर आपको इसकी डेफिनेशन करनी है तो आप कर सकते हैं। जब भी इंटरेक्शन होती है किसके बीच में, एड्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच में, तो एक केमिकल या फिजिकल बॉन्ड क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। जब भी वो बॉन्ड क्रिएट होता है तो कोई ना कोई हीट अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, तो वो हीट रिलीज क्या होती है, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन होती है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ गैस इट्स एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। नेक्स्ट, अब हमें पता है कि एड्जॉर्प्शन के, अब हमें करना है कि एड्जॉर्प्शन अगर है तो कुछ टाइप्स की होगी। अगर हम मेटल के ऊपर, मैंने यहाँ पे जैसे कहा कि मेटल के ऊपर कुछ गैस आकर स्ट्राइक कर रही है, अब वो या तो परमानेंटली स्ट्राइक करेगी या टेम्परेरी होगी, तो वो टाइप हो गए ना, अभी दो टाइप्स की होगी। अगर परमानेंट होगी तो उसे कौन सी टाइप बोलेंगे, अगर टेम्परेरी होगी तो उसे कौन सी टाइप बोलेंगे, कैटेगराइज करना। तो एड्जॉर्प्शन को हमने दो टाइप में कैटेगराइज कर लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, पहले पॉजिटिव और नेगेटिव तो सिंपल जर्नल है, लेकिन इसके आगे स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन भी है। पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन होती है कि जब भी एड्जॉर्प्शन हो, सरफेस के ऊपर ज़्यादा हो, बल्क में कम हो, दैट इज़ पॉजिटिव, मतलब जो हमने डेफिनेशन की है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जब एड्जॉर्प्शन बल्क में ज़्यादा हो और सरफेस के ऊपर क्या हो, कम हो, तो वो क्या होती है, नेगेटिव, मतलब वो अब ये किसकी फॉलो कर रही है, ये डेफिनेशन तो एब्जॉर्प्शन की हो रही है ना, तो इन्होंने इसे नेम दे दिया नेगेटिव। और ये मोस्ट दोनों, हम इन दोनों को ना सॉप्शन भी बोल देते हैं, दैट इज कॉमनली नोन टू बी अ सॉप्शन। होप आपको इतना पता लग गया होगा। नेक्स्ट केम दी फैक्टर विच आर इफेक्टिंग दी एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन को कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है, अब पहले तो हमें ना सिंपली पता है कि एक एड्जॉर्बेट है एक एड्जॉर्बेंट है, वो दो फैक्टर तो जर्नली सब लिख ही सकते हैं, लेकिन वो कैसे इफेक्ट करेंगे हमने वो देखना है। ठीक है, एड्जॉर्बेट मतलब जिसने ऊपर आके स्टिक करना है, तो अमोनिया सबसे पहले स्टिक करेगी
हाइड्रोजन सबसे लास्ट में। ऐसे क्यों होता है? ये डिपेंड करते होते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जब गैसेस क्या है लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। गैसेस क्या है लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। दैट टेम्परेचर इज नोन टू बी ए क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अमोनिया सबसे पहले स्टिक करेगा और हाइड्रोजन सबसे बाद में स्टिक करेगा, रीज़न है क्रिटिकल टेम्परेचर। देन नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट मतलब कि जिसके ऊपर आकर गैसेस ने स्टिक करना है, ओके, वो सरफेस। तो सरफेस कैसा होना चाहिए? अब सरफेस मान लो हम एक एक्टिवेटेड चारकोल लेते हैं और एक सिंपल चारकोल लेते हैं, ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल क्या है, उसके ऊपर मतलब एक्टिवेटेड चारकोल का मतलब होता है कि उसके जो सरफेसेस हैं वो वेकेंट है, उनके ऊपर स्पेसिंग है कोई भी गैस को अपने साथ स्ट्राइक करवाने की, दैट इज नोन टू बी एक्टिवेटेड। तो हमें एब्जॉर्बेंट वो लेना चाहिए कि जो क्या है जिसके सरफेस क्या है, सरफेस साइड्स क्या है, एक्टिव है। देन नेक्स्ट केम इज द एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट। एक्टिवेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? अब मान लो हमने कोई भी मेटल लिया, ठीक है, आयरन है, आयरन बहुत पुराना होने से हमें पता है कि उसके ऊपर क्या लग जाता है, रस्ट। तो वो गैस को या वाटर को अपने ऊपर क्या है नहीं एब्जॉर्ब करवाएगा, तो मतलब उसके ऊपर आके वो स्टिक नहीं करेगा। तो उसे स्टिक करवाने के लिए हम क्या करते हैं कि आयरन के सैंड पेपर के साथ इसको स्क्रैच करते हैं कि रस्ट उतर जाए और उसके साइड को क्या करते हैं एक्टिव करते हैं, दैट इज नोन टू बी एक्टिवेशन। सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट। सरफेस एरिया मतलब अगर अभी ये जो मैंने आयरन की एग्जांपल बताई है, हम स्क्रैच करते हैं तो वो क्या होता है उसमें रफनेस सी आ जाती है सरफेस के ऊपर। तो रफनेस जितनी जल्दी ज़्यादा रफनेस होती है ना उतनी ज़्यादा सरफेस एरिया होता है, तो क्या होता है उतना ही अच्छा एड्जॉर्बेंट माना जाता है। अगर हम माने कि वो कहानी नहीं होती थी कि अगर मान लो सोने के सिक्के की बारिश होगी, तो अगर जिसके पास जितना बड़ा घर होगा तो उतने उसके पास कितने सिक्के की कलेक्शन क्या हो जाएगी, कॉइन्स की कलेक्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। वैसे ही है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना अच्छा क्या होगा, एब्जॉर्बेंट होगा, मतलब कि उतनी ज़्यादा वो गैस को क्या है अपने ऊपर स्टिक करवा पाएगा। नेक्स्ट केम इज़ द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है? अब मान लो मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब मेरे पास कोई भी वाटर है सिंपल, जो मैं किचन में वाटर होता है हमारा ड्रिंकिंग वाटर, तो वो अगर मैं उसमें टेम्परेचर को क्या करती हूँ इंक्रीज़ करती हूँ, बॉयल करती हूँ और उसको बाद में पीती हूँ, तो उसका मतलब टेस्ट क्या है, डिफरेंट होता है ना। हम कहते हैं इसमें से ऑक्सीजन क्या है इवॉल्व होगी। तो एक्चुअल में रीज़न ही क्या था कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से तो गैसेस रिलीज़ हो जाती हैं। तो गैसेस रिलीज़ होती हैं मतलब कि एड्जॉर्प्शन की क्या है प्रोसेस क्या है डिक्रीज़ हो जाती है। प्रेशर, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, ठीक है, प्रेशर मैंने बढ़ा दिया, अगर कोई मेटल है और कोई गैस है वो इसके साथ स्टिक नहीं कर रही मैंने, लेकिन उसके ऊपर इतना प्रेशर अपने हैंड से या किसी भी मटेरियल से लगा दिया, तो वो क्या है गैस क्या है मेटल के सरफेस के ऊपर ऐसे स्टिक करना स्टार्ट करेगी, तो एड्जॉर्प्शन क्या है इंक्रीज हो जाती है। होप सो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट केम इज द स्पेसिफिक दो टाइप्स जो मेन हम मानते हैं, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव भी हैं लेकिन ये जो है ये स्पेसिफिक है, दैट इज द फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड द केमिकल एड्जॉर्प्शन। अब फिजिकल हम अर्लियर क्लासेस में फिफ्थ सिक्स में स्टडी करते हैं कि ये फिजिकल प्रोसेस है ये केमिकल प्रोसेस है, एज इट इज़ एड्जॉर्प्शन में भी वही है, ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन है और ये क्या है केमिकल एड्जॉर्प्शन है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में मतलब कि जैसे फिजिकल होता था वो रिवर्सिबल होता था, मतलब हम चेंज कर सकते थे स्टेट को, सॉरी चेंज, हाँ जी चेंज कर सकते थे स्टेट को, सॉरी। तो केमिकल प्रोसेस में क्या होता था कि जैसे मिल्क का एक बार कर्ड बन गया तो कर्ड से हम वापस मिल्क नहीं बना सकते, तो सेम एज इट इज़ ही केमिकल एड्जॉर्प्शन है और वैसे ही फिजिकल एड्जॉर्प्शन है, बस अब हमने इसे एड्जॉर्प्शन में डिस्कस करना है। इनमें क्या होता है वीक फोर्सेस होते हैं। अब ये मेटल का ना हमारे पास सरफेस है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है गैसेज है ऊपर लगी हुई है। अगर फिजिकल एड्जॉर्प्शन है तो ये गैसेज में ना और मेटल में वीक वंडरवाल फोर्सेस होती हैं। यू हैव टू रिमेंबर कि फिजिकल में क्या होती है वीक वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, लेकिन केमिकल में क्या होती है एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है जिसे ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। अगर वीक वंडरवाल फोर्सेस है तो इन्हें ब्रेक करना भी तो ईजी होगा, अगर ब्रेक करना ईजी होगा तो हमें हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी तो कम निकलेगी ना। अगर मान लो इनका बॉन्ड वीक है, ठीक है, वीक है तो हमें क्या है एनर्जी कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना इसे तोड़ने के लिए, वीक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो इसकी हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन कम होगी, लो होगी, 20 to 40 50 60 तक चला जाता है।
इससे किसी बुक में 60 तक है, किसी में 40 तक है। लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि वो केमिकल बॉन्ड फॉर्म हुआ होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, बहुत हाई होती है, 80 to 240 किलो जूल्स पर मोल। अब फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या है, स्पेसिफिक नहीं होती, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक। मतलब कि स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है कि कोई भी मेटल के ऊपर कोई भी गैस आकर स्ट्राइक कर सकते हैं। जैसे हम कह दें कि स्पेसिफिक का मतलब होता है कि हम कहते हैं ना, हमारी मार्केट में हमने एक पर्टिकुलर शॉप्स फिक्स की होती है, अभी इस शॉप से हमें ये चीज़ अच्छी मिल जाएगी, इस शॉप पे जाएंगे तो हम इस चीज़ को अच्छा बाय कर सकते हैं। तो उसी तरह से फिजिकल एब्जॉर्प्शन में कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है। वो कहता है मेरे पास कोई भी गैस आएगी ना, मैंने उसके साथ वीक वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर ही लेनी है। लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन में वो कहता है मैं बहुत हाईली स्पेसिफिक हूँ, सिर्फ एक पर्टिकुलर मेटल के ऊपर एक पर्टिकुलर गैस ही स्ट्राइक हो सकती है। जैसे कि आयरन के ऊपर N2 ही स्ट्राइक हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्पेसिफिसिटी आ गई। अब जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है उसमें मल्टी मोलिकुलर लेयर फॉर्म हो सकते हैं। मतलब मान लो एक गैस की मैंने यहाँ पे लेयर लगा दी, तो मैं एक और लेयर यहाँ पे प्लेस कर सकती हूँ, दैट इज नोन टू बी ए फिजिकल एब्जॉर्प्शन। लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि मेटल की ना साइड्स होती हैं, अगर उनके साथ गैस ने क्या है एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर लिया तो उसके ऊपर और लेयर नहीं बन सकती, दैट इज नोन टू बी ए केमिकल एब्जॉर्प्शन। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या है, डिक्रीज हो जाती है। अब ये कैसे, अब वो ना वीक वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो वीक वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ब्रेक डाउन होगी। लेकिन अब इसमें क्या है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म होना है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से मेटल की जो एक्टिव साइड थी वो और एक्टिव हो गई, तो एब्जॉर्प्शन क्या है, इंक्रीज हो जाती है। तो इस लेकिन इंक्रीज ये नहीं भी होती जाएगी, जब वो मेटल की साइड्स पूरी फिल हो जाती है ना तो वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इससे इन्होंने ग्राफ बना दिया, एक्सएम अपॉन एम, ये न्यू टर्म आ गई, वेट में से एक्सप्लेन करती हूँ, वर्सेस टी। इसका ग्राफ इस तरह से होता है और केमिकल्स ऑप्शन मैक्सिमा तक जाती है और फिर क्या है, डिक्रीज हो जाती है, और ये हमेशा ही डिक्रीज होती है। मैंने पहले ही बता दिया था कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन हमेशा रिवर्सिबल है प्रोसेस की तरह, और केमिकल प्रोसेस की तरह केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या है, इरिवर्सिबल है। देन नेक्स्ट, अब प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या है, इंक्रीज हो जाती है। प्रेशर अगर देखो, मैंने कोई भी गैस है वो मेटल के ऊपर स्ट्राइक नहीं हो रही थी, वही सेम, तो मैंने उसके ऊपर प्रेशर लगाया तो वो मेटल के ऊपर क्या है, गैस ने स्ट्रिक हो गया, तो एब्जॉर्प्शन क्या है, इंक्रीज होगी। लेकिन केमिकल प्रोसेस में प्रेशर इंक्रीज करने से एब्जॉर्प्शन क्या है, डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि अगर देखो बॉन्ड फॉर्म हुआ है और मैं उसके ऊपर और प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ तो वो बॉन्ड क्या है, फॉर्म हुआ ब्रेक हो जाएगा, ड्यू टू विच प्रेशर इंक्रीज करने से एब्जॉर्प्शन क्या डिक्रीज होती है। आपने पता है ये दो पॉइंट्स को बहुत ध्यान से याद करना है कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से एब्जॉर्प्शन क्या है, डिक्रीज हो जाती है, और इसमें क्या है, प्रेशर इंक्रीज करने से एब्जॉर्प्शन क्या है, इंक्रीज होती है। बस आप एक को याद कर लें, दूसरा क्या है उसके रिवर्सिबल ही होता है। अब एक्स अपॉन एम क्या है, एक्स अपॉन एम है कि कितना अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट आया था, कितना अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट आया था, और कितना मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, सॉरी कितना अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट आया था और कितना अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट था, ठीक है। ये है हमारे पास अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट, और ये है हमारे पास अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट। ये हमारे पास ये क्या है, टर्म्स है। एक्स अपॉन एम एक्चुअली में ये डिफाइन करता है कि कितना अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट है और कितना अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट है। देन नेक्स्ट कम हमारे पास ना यहाँ से दो टर्म्स इमर्ज हो गई, वो दो टर्म्स क्या थी हम वो देख लेते हैं। पहली टर्म है आइसोथर्म, आइसोथर्म एड्जॉर्बेट, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, आइसो मीन्स सेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर, मतलब जिसका सेम टेम्परेचर हो, मतलब कि हमने एक्स अपॉन एम की वेरिएशन देखनी है किसके साथ, प्रेशर के साथ, दैट इज नोन टू बी ए आइसोथर्म। और आइसो बार मीन्स सेम
प्रेशर। ओके, तो हमने क्या देखना है कि इसकी वेरिएशन टेम्परेचर के साथ देखनी है कि कितना एक्सटेंड ऑफ एड्जॉर्प्शन हुई या कितनी प्रोसेस गई है, एक्स अपॉन एम से हमें पता लगेगा टेम्परेचर के साथ। इसकी हम एप्लीकेशन अभी डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द फ्रेंडलिच आइसोथर्म। ये इसकी बहुत कॉमन और पॉपुलर थ्योरम। अब फ्रेंडलिच आइसोथर्म क्या था? आइसोथर्म हमें पता है कि विच टेक्स प्लेस एट द सेम टेम्परेचर। तो हमें एक्सटेंड ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ एड्जॉर्प्शन का रिलेशन बताया। ठीक है, इस आइसोथर्म ने रिलेशन बताया एक्स अपॉन एम का, किसके साथ? प्रेशर के साथ। ये क्या रिलेशन है? तो इसका रिलेशन हमें डायरेक्टली याद करना है। तो वो है क्या? एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के पी रेज टू पावर 1 अपॉन एन। ठीक है, ये हमें एज इट इज़ ही याद करना है कि ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ एड्जॉर्प्शन है, के इज़ द कांस्टेंट, पी इज़ द प्रेशर एंड एन इज़ द नंबर ऑफ गैसेस और द नंबर ऑफ मोल्स हमें प्रोवाइड होंगे दैट। अब हमने क्या करना है, लॉग ले लेना है दोनों साइड। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब लॉग लेंगे तो ये हम एक्स अपॉन एम लिख सकते हैं और इसे हम लिख सकते हैं लॉग के प्लस लॉग पी की पावर 1। ओके, तो आगे हमें क्या करना है, इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर कर देना। जब हम इसे कंपेयर करेंगे हमें पता लग जाएगा कि y क्या है, log ऑफ x अपॉन एम। y क्या है, log ऑफ x अपॉन एम, और x क्या है, log p। और ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इंटरसेप्ट भी है log के, मतलब यहाँ से कुछ जा रही है जिसका इंटरसेप्ट है log के। और हमारे पास स्लोप भी आ गई, स्लोप है 1 upon n। Slope is equal to 1 upon n। Now this is our friendly isotherm। इसे एक बार दोबारा से लिख देते हैं अच्छा अच्छा करके। log of x upon m is equal to log k plus 1 upon n log p। अब यहाँ पे n क्या है, हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। n मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव। x क्या है, हमारा अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट, सॉरी एड्जॉर्बेंट, जिसने क्या है ऊपर आके स्टिक करना है। और बेट क्या है, x is the amount of adsorbate and m is the amount of adsorbent where k and n both are the constant and p is the pressure applied। इस वीडियो में जितना भी हमने कवर किया उसके रिगार्डिंग आपके पेपर में 2 क्वेश्चंस थे लास्ट जो को पेपर हुए हैं। इन दी एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड ऑन एक्टिवेटेड चारकोल, द एक्टिवेटेड चारकोल इज कॉल्ड एज। अब हमें क्या है, एक ऑक्सैलिक एसिड दिया हुआ है और एक क्या है, एक्टिवेटेड चारकोल दिया हुआ है। ये हमारा क्या, एक्टिवेटेड चारकोल, ऑक्सैलिक एसिड हमने ऊपर डालना है। तो ये हमारा क्या है, बेड का काम कर रहा है तो बेंट, और ये ऊपर आ रहा है तो ये क्या है, एड का काम कर रहा है। मतलब ये क्या है, हमारा एडजॉर्बेट और ये क्या है, हमारा एडजॉर्बेंट। तो एक्टिवेटेड चारकोल क्या है, बेंट। ओके, मैंने अभी आपको बताया था कि हम लेज़ी हो जाते हैं तो हमारा बेड क्या है, एडजॉर्बेंट, और जो ऊपर हम ऊपर स्टिक करते हैं बैठ के तो वो क्या है, हमारा एडजॉर्बेट। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमें नॉट वर्ड को ध्यान से देख लिया करिए। ठीक है, नॉट करेक्ट। फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज ड्यू टू वंडरवाल फोर्सेस। जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होती है वो वंडरवाल फोर्सेस के कारण होती है, ट्रू। केमिकल एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेज एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ऐसा होता है, उल्टा बोल रहे हैं ना ये। अभी हमने डिस्कस किया कि जो केमिकल, एक बार इसे हम नेक्स्ट पॉइंट देखें। फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज रिवर्सिबल, यस। एड्जॉर्प्शन एनर्जी फॉर केमिकल एड्जॉर्प्शन, जो एनर्जी मतलब हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन जिसे हम बोलते हैं, वो क्या होती है, केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए ग्रेटर होती है देन द फिजिकल। ट्रू, वो हमें पता ही था कि केमिकल के लिए कितनी होती है, 80 to 120, और फिजिकल के लिए कितनी होती है, 20 to 40। अब ये गलत है, ठीक है, आंसर इज बी। दिस वन इज रॉन्ग, अदर आर राइट। अब इसमें क्या था, पॉइंट था क्या, एक्चुअल में था कि केमिकल एब्जॉर्प्शन जब होती है,
क्या होती है जब भी केमिकल एड्जॉर्प्शन होती है। जो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो मेटल के एक्टिवेटेड साइट्स क्या है, इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो वो ईज़िली क्या है, जो भी हमारे पास गैस या कुछ भी हमें अवेलेबल होगा वो उसके साथ ईज़िली क्या है, बॉन्ड बना लेता है। तो एड्जॉर्प्शन भी क्या है, इंक्रीज़ हो जाती है। ओके, डिक्रीज़ नहीं होती, इंक्रीज़ होती है। और अगर हम प्रेशर को ज़्यादा ही इंक्रीज़ कर देते हैं तो वो जो बॉन्ड ऑलरेडी गैसेस के साथ बने होते हैं उसके, तो वो क्या होते हैं, ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रेशर बढ़ाने से फिजिकल में अपोजिट होता है। केमिकल में क्या है, प्रेशर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है। ओके, होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।